जादू ये है कि तुमने काम करके दिखाया है। दूसरा, जन भावना की कदर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की है, मैं धन्यवाद करूंगा। और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो हमने टोहाना में जो डेवलपमेंट की गाड़ी है, प्रगति गाड़ी है, उसको पटड़ी पर हम लेकर आए हैं मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ प्रदेश में बढ़े और टोहाना भी कमल खिले, हम सब ने मिलकर ये सुनिश्चित करना है। और मैं पूरे विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ, जो हमने सेवा नीति है, हमारी कार्य नीति है, लेकिन अभी बाकी है। उसके लिए टोहाना हल्का की जनता, चाहे मेरे बड़े बुजुर्ग हों, सर्व समाज के 36 बिरादरी से, चाहे हमारे नौजवान साथी हों, हमारी बहनें हों, हमारे स्टूडेंट हों, हमारे नए वोटर हों, हमारे बच्चे भी आज इस बात को समझ चुके हैं कि टोहाना को विकसित करना है। और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली को नुमाइंदगी करने का सौभाग्य मिले। पूरे प्रदेश में भाजपा की 67 सीटें जो है ना वो घोषित हो चुकी हैं। उन्हीं में जिला फतेहाबाद से भी 3 सीटें हैं। जिला फतेहाबाद की तीनों सीटें भाजपा प्रत्याशियों की घोषित कर दी गई हैं। फतेहाबाद से और रतिया से, टोहाना से तीनों सीटें घोषित हुई हैं। अब हम बात करेंगे टोहाना की। टोहाना से ऐसे बड़े चेहरे बैठे हैं जिन्हें टिकट ना देकर पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली को टिकट दी गई। क्या उनके चेहरे में जादू है ऐसा कि उन्हें टिकट दी गई, या उनके काम ऐसे किए हुए हैं कि उन्हें टिकट दी गई? आइए हम बात करते हैं पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली जी से। बताएं जी कि क्या आपके चेहरे में जादू ऐसा है, या काम ऐसे किए हैं आपने कि तुरंत आपको टिकट थमा दी गई? देखिएगा, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें इस लायक समझा। और जादू ये है कि तुमने काम करके दिखाया है। दूसरा, जन भावना की कदर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने की है, मैं धन्यवाद करूंगा। और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो हमने टोहाना में जो डेवलपमेंट की गाड़ी है, प्रगति गाड़ी है, उसको पटड़ी पर हम लेकर आए हैं मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ प्रदेश में बढ़े और टोहाना भी कमल खिले, हम सब ने मिलकर ये सुनिश्चित करना है। और मैं पूरे विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ, जो हमने सेवा नीति है, हमारी कार्य नीति है, आज पूरा टोहाना हल्का उससे मुझे आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। और आने वाले समय में 5 तारीख को जब वोटिंग होगी, हम अपनी बात, अपने जो कार्य हमने डेवलपमेंट के कराए हैं और जो लंबे समय से हमें सेवा का सौभाग्य मिला, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। तीसरी बार टोहाना की जनता की तरफ से आशीर्वाद मिलेगा। और ये सबसे बड़ा फैसला जो पार्टी ने हमारे ऊपर ये विश्वास जताकर हमें यहाँ से कैंडिडेट बना के उतारा है, मैं ये पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पूरे टोहाना हल्का वासियों की जनभावना का ध्यान रखा है। ये बताएं कि लगातार प्रदेश में, पूरे प्रदेश में जहां जहां भाजपा की जो प्रत्याशियों को टिकटें नहीं मिली हैं, उनके विरोध हो रहा है। जैसे सिरसा में, अपना रानिया में हुआ, हिसार में हुआ, आपके वहाँ पे सोनीपत में हुआ, तो ऐसे कई जगह पे, अम्बाड़ा की तरफ भी है कि अम्बाड़ा में भी विरोध हुआ, तो कई जगह ऐसे विरोध हो रहा है जहाँ पे। तो क्या लगता है आपको कि आपका यहाँ पे कोई विरोध नहीं हो पाएगा? देखिए, यहाँ टोहाना का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी पार्टी से, किसी भी समाज से जुड़ा हुआ था, वो सम्मान चाहता था। देवेंद्र सिंह बबली ने उस सम्मान को देने का काम किया है। वो काम चाहता था, टोहाना को डेवलप देखना चाहता था। उस डेवलपमेंट में हमने कार्य करके दिखाया है, उसका ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। उसके लिए टोहाना हल्का की जनता, चाहे मेरे बड़े बुजुर्ग हों, सर्व समाज के 36 बिरादरी से, चाहे हमारे नौजवान साथी हों, हमारी बहनें हों, हमारे स्टूडेंट हों, हमारे नए वोटर हों, हमारे बच्चे भी आज इस बात को समझ चुके हैं कि टोहाना को विकसित करना है। और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली को नुमाइंदगी करने का सौभाग्य मिले, मौका मिले, जनता के आशीर्वाद से मिले, ताकि हम इस काम को, जो डेवलपमेंट की हमने गाड़ी बढ़ाई है, उसको मंजिल तक ले जा सकें। ये बताएं कि लगातार जो बहुत टाइम से किसान जो आंदोलन भी चला है, किसानों का विरोध भाजपा कर रहा है, भाजपा किसानों का विरोध कर रही है भाजपा का किसान, और साथ में जो पंचायत हैं, जो उनका भी कुछ पंचायतों का या सरपंचों का विरोध रहा है, तो क्या है उसे मना पाएंगे? देखिएगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, टोहाना के अंदर हमारे तीनों ब्लॉकों के ब्लॉक समिति के चेयरमैन जब हम ज्वाइनिंग करने गए हमारे साथ थे, वाइस चेयरमैन साथ थे, सभी मोस्टली मेंबर साहिबान हमारे साथ थे। करीबन 80% पंचायतों के सरपंच और बहुत से पंच हमारे साथ थे। हमारे लगभग 80% हमारे एमसी साहिबान हमारे साथ थे। और जिला परिषद के हमारे चारों मेंबर हमारे साथ थे। और शहर की जितनी हमारी संस्थाएं हैं, जितने हमारे गणमान्य प्रतिष्ठित जो पदाधिकारी हैं, उनके प्रधान हैं, उन सबका आशीर्वाद भी मेरे साथ। आज ये पूरा टोहाना हल्का देवेंद्र सिंह बबली के साथ खड़ा है। और अकेले बबली ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, हम सब ने मिलकर बीजेपी ज्वाइन की है। और पूरे टोहाना हल्का के अंदर
अब मैं पूरे विश्वास और दावे से कह सकते हैं, हमारे ग्रामीणांचल की बात मैं करूं चाहे शहरी मैं बात करूं, आज मैं फिर एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि टोहाना को विकसित होना हर टोहाना का नागरिक चाहता है, जो फर्स्ट टाइमर वोटर है, चाहे वो हमारा नौजवान है, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो सभी चाहते हैं कि टोहाना डेवलप हो। जो टोहाना में अभाव था डेवलपमेंट का, जो एक स्वार्थ की राजनीति थी, उससे टोहाना अब मुक्ति पा चुका है। अब टोहाना सम्मान और विकास की राजनीति चाहता है। और मैं जो छोटा मोटा अगर ये जो आप कह रहे हैं अगर ये कहीं रहा भी है तो उनसे भी हमारी भाई है, उनको भी मनाने का काम करेंगे, मजबूत चुनाव लड़ेंगे। तो ये कांग्रेस की टिकट भी जल्दी आज घोषित होने वाली है, क्या लगता है आपको कि आपका जो टकराव किससे होगा? वो तो पार्टी के नेता जानते हैं किसको भेजेंगे। उनका तो यहाँ एक ही परिवार से, देशद्रोही परिवार से लाड़ रहा है, और बाकी तो वो किसी को इस लायक भी नहीं समझते। मांग तो बेचारे बहुत रहे हैं, तो मुझे तो लगता है उन सबकी अनदेखी होगी और ये जनभावना का अपमान भी होगा। ऐसा क्या है, उनको 35 साल तक यहाँ मौका दिया पार्टी ने, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे वो लोगों के बीच में जाके वोट मांग सके। सिर्फ और सिर्फ फूट डाल और शासन करो की जो अंग्रेजों की राजनीति थी वही उन्होंने टोहाने में इम्प्लीमेंट की। अब टोहाना का वोटर जागरूक है, वो अब टोहाने में दोबारा से जो बुजुर्गों का अपमान था, अपने बच्चों का अपमान अब टोहाना का वोटर नहीं होने देगा। ये अंतिम सवाल है कि आप टिकट लेने के लिए गए थे कांग्रेस के कार्यालय में या कांग्रेस के पास टिकट लेने के लिए, तो क्या आपको ऐसा क्या रहा कि उन्होंने जवाब दे दिया? मैंने बता तो दिया आपको, जनभावना की कदर जहां भी नहीं है उनकी कदर जनता नहीं करती। उन्होंने जनभावना के अनदेखी की, जनभावनाओं की बेकदरी की है। पूरे हरियाणा प्रदेश में बुरा हाल होगा। टिकटें आने, इनकी लिस्टें आने दो, आपको लिस्ट से अंदाजा हो जाएगा कि इन्होंने किन को उतारा है और किन को नहीं उतारा। वहाँ तो बहुत तरह के काम चल रहे हैं ऊपर, मैं उस पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और इस लिस्ट का आने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि हरियाणा प्रदेश की जनता तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार क्यों बनाए। उन्हें इसलिए बनाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहती है, ये प्रदेश को पीछे खींचना चाहते हैं। इसलिए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और यहाँ पर हमारे जो पुराने माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे नायब सैनी जी हैं, उनके नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली जी, जो साफ शब्दों में कह रहे थे हर हालत में जीतना ही जीतना है, क्योंकि इससे टोहाना का विकास आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक हम नहीं जीतेंगे। पीटीसी न्यूज के लिए टोहाना से सतीश अरोड़ा।